नारे तकबीर, नारे तकबीर। रहनुमा, रहबरो रहनुमा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, फलस्तीन से रिश्ता क्या। अभी आप दिल थाम के बैठिए, दो गुफ्तगू बाकी है, समाप्त किया, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं इस मौके से इस शेर के साथ सैयद मोइन नायब सदर महाराष्ट्र ये अमान से गुजारिश करता हूँ। नवा पैरा होए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, नवा पैरा होए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। अल्लाह उम्मत के अंदर शाही का जिगर पैदा फरमाए। सैयद मोइन आए और आपके अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम उलमाए कराम, सदर जलसा फख्र मराठवाड़ा मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब कासमी, शह नशीन पर तशरीफ फरमा सियासी कायदीन, तमाम मजहबी रहनुमा, मिली जिम्मेदारान और आज के जलसे में मौजूद मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और पर्दा नशीन मां और बहनों, हर सिमत मचलती किरणों ने अफसोस शबे गम तोड़ दिया। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसोस शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, भी है तलवार भी है। ये बात आया है दुनिया पर। थोड़ा आप लोग बैठ जाइए मेहरबानी। हम फूल भी है तलवार भी है, या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। सलाम है नांदेड़ के गज्जूर मुसलमानों को, सलाम है हमारी पर्दानशीन मां और बहनों को कि इन चिलचिलाती धूप में आपने आज अपनी हमियत का और गैरत का मुजाहरा करते हुए ये दुनिया को पैगाम दिया कि हम इजराइल की बर्बरियत और फलस्तीन के हक में यहां पर जमा हुए हैं। अजीज़ान मिल्लत, आज देखने वाले देख रहे हैं वो लोग जो इजराइल की बर्बरियत और फलस्तीन व निहत्ते मुसलमान जो गाजा में आज एक तारीख बने हुए हैं, शहादत को गले लगा रहे हैं। बम उनके रिहाइश गाहों पर पड़ रही है। उनको सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए जो इजराइल कोशिश कर सकता था कर रहा है।
लेकिन तारीख गवाह है कि जब कभी भी इजराइलियों की तरफ से फलस्तीनियों को खत्म करने की कोशिश की गई, उतनी ही ताकत और जुरातमंदी का मुजाहरा फलस्तीनी अवाम ने किया। न सिर्फ वहां के बुजुर्गों ने किया, न सिर्फ वहां के नौजवानों ने किया, बल्कि उन इज्जतदार खवातीन को सलाम है जिन्होंने फलस्तीनी नौजवानों को शहादत के लिए पेश किया और शहीद होते उन फलस्तीनी नौजवानों को, उन मासूमों को सजदा रेस होते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह हमको तूने औलाद दी है, ये एक औलाद 2 या 3 या 4 भी अगर तेरे रास्ते में शहीद होते हैं तो हम तेरी बारगाह में शुक्राना नमाज पढ़कर तेरा शुक्र अदा करें। ये जुरातमंदी है। आज दुनिया ये समझ रही है कि इजराइल की बर्बरियत और उसके बम और जंगी हमलों से फलस्तीनी खत्म हो जाएंगे। तो ऐ ख्वाब गफलत में रहने वालों, याद रखो फलस्तीन की वो मुतबर्रिक जमीन जहां पर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम मबूस हुए थे, वो फलस्तीन जहां पर कई अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम तदफीन है, मदफून है, वो फलस्तीन जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और आने के बाद में सब तैयार होगी, इकामत भी हो चुकी होगी और वहां नमाज के लिए हजरत मेहदी आगे बढ़ चुके होंगे। तो आगे बढ़कर हजरत मेहदी जैसा देखेंगे कि हजरत ईसा इस सफ में आए हैं तो अपने आप को पीछे कर लेंगे, लेकिन हजरत ईसा कहेंगे कि इकामत हो चुकी है, अब आप ही आगे बढ़े और उसके बाद उनकी इमामत में नमाज होगी जमात के साथ में। वो सरजमीन जिसके जर्रे जर्रे से हिंदुस्तान के मुसलमानों को मोहब्बत है, वो पाक सरजमीन जो क़िबले अव्वल है, तुम क्या समझ रहे हो ऐ इजरायली दरिंदों? क्या तुम ये समझ रहे हो कि इनको खत्म करने के बाद तुम आसानी से क़िबले अव्वल को फतह कर कर फलस्तीनियों को खत्म कर दोगे? अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई है कि एक जमात होगी और उस जमात क़यामत तक लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी। आखिर एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह उनको कामयाबी और कामरानी से सरफराज करेगा। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो जगह वो कौन सी जगह होगी? तो फरमाया कि फलस्तीन के इर्द गिर्द का एक गिरोह होगा जो मुसलमानों का गिरोह होगा। मुसलमानों, जज्बे जहाद को अपने अंदर पालो, अपने सीने में। याद रखो, ये फलस्तीन के मुसलमान, वो गाजा के मुसलमान तुम्हें और हमें आवाज दे रहे हैं। मत करो मोबाइल से मोहब्बत, मत करो इन नाचने वालों से मोहब्बत। मोहब्बत करनी है तो फलस्तीन के मुजाहिदों से करो जिनके बारे में इनाम का और वादे का अल्लाह ने ऐलान किया। फलस्तीन की सरजमीन, गाजा की वो सरजमीन जहां पर इंसानियत का कत्ल आम हो रहा है और आज दुनिया तमाशबीन बनी हुई है। कहां है वो इंसानियत के पैरोकार? कहां है वो इंसानियत के मुहाफिज? कहां है वो ह्यूमन राइट्स वाले? जब कभी कुछ होता है तो सामने आकर बयानबाजी करते हैं, इंसानियत की हिफाजत की बातें करते हैं। कोई नहीं आ रहा। अरे ताज्जुब होता है हिंदुस्तान की हुकूमत पे, राजधानी दिल्ली जहां पर अमित शाह काबिज है, वो अमित शाह की पुलिस ने
दिल्ली की एक एक मसाजिद के अंदर मकतूब को भेजा और कहा कि फलस्तीन का नाम भी नहीं लेना पड़ेगा आपको। ये इतनी मोहब्बत संघ परिवार वालों को, आरएसएस को इजराइल से कैसी हो गई है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क़िबले अव्वल हमारा है, वहां पर कहीं एक अंबिया अलैहिस्सलाम तदफीन है, हमारा मुतबर्रिक मुकाम है, हमारा उनसे कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, लेकिन इनका कौन सा रिश्ता है समझ में नहीं आ रहा। इन्हें ऐसी कैसी मोहब्बत है समझ में नहीं आ रही। दिल्ली की सड़कों पे संघ परिवार के लोग इजराइल के फेवर में रैली निकाल रहे हैं और यहां मुसलमान एहतजाज भी नहीं कर सकता। ये कौन सी बात है? हिंदुस्तान की तारीख मालूम है नौजवानों? हिंदुस्तान की तारीख का छोटा सा हिस्सा आपके गोश गुजार करना इसलिए जरूरी है कि हम फर्क मालूम करें, हम इसी पैमाने से मालूम करें कि आज फलस्तीनियों को और गाजा में जो लोग लड़ रहे हैं उनको दहशतगर्द कहा जा रहा। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि मुल्क आजाद हुआ, हर एक की कुर्बानी है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे आबा अजदाद की, हमारे अजीम उलमाए किराम की कुर्बानी सबसे ज्यादा है। हमारे इस मुल्क में गोरे मुसल्लत थे, अंग्रेज मुसल्लत थे, कई बरसों तक तिजारत की गर्ज से आए और आने के बाद हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया और उनके खिलाफ लड़े। भगत सिंह लड़ा तो फ्रीडम फाइटर है, भगत सिंह लड़ता है तो शहीद है। हिंदुस्तानी अपनी जगह से अंग्रेजों को निकालने के लिए लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो मुजाहिद आजादी है। हिंदुस्तानी अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए अपने जानों की कुर्बानी देते हैं, लड़ते हैं, मारते हैं, मरते हैं, मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो तारीख के औराक में उनको फ्रीडम फाइटर कहा जाता है, उनको मुजाहिद कहा जाता है, उनको शहादत के दर्जे का इनाम दिया जाता है। लेकिन ये कैसा मुआवजा है? ये कैसा मुआवजा है कि वो फलस्तीनी जिन्होंने इजराइल को पनाह दी, हिटलर ने चुन चुन कर 80% यहूदियों को हाथ खत्म किया, गैस के चंबरों में खत्म किया, जहां मिले वहां मारा, खत्म किया, और खत्म करने के बाद कुछ हजार यहूदी बच गए तो लाख बच गए तो उनको छोड़ दिया। तारीख गवाह है कि उस दौर में कोई एक ऐसा मुल्क नहीं था जिसने यहूदियों को पनाह देने की कोशिश की या जुरातमंदी की। लेकिन कुर्बान जाए मजहब इस्लाम के मानने वालों के कि मजहब इस्लाम ने हर वक्त यतीमों को, बेसहारों को सहारा दिया, यतीमों के सर पर हाथ रखा, जिसके पास कपड़ा नहीं था कपड़ा दिया, खाना नहीं था खाना दिया, छत नहीं था उनको घर दिया। ये इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों का मजहब है। लेकिन क्या हुआ? यहूदी आए, आने के बाद फलस्तीनियों की अपनी जमीन को धीरे 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 कब्जा कर 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 80% काबिज हो गए। और एक ऐसी जगह गाजा पट्टी जो सिर्फ चौड़ाई में 15 किलोमीटर है, लंबाई में 145 किलोमीटर है, वहां पर एक खुली जेल की तरह कैदबंद की सोबतों में इजराइल ने फलस्तीनियों को रहने पर मजबूर किया। गिज़ा इनकी इजाजत के बगैर नहीं जा सकती, दवाइयां इजराइल के इजाजत के बगैर नहीं जा सकती, पानी इजराइल की इजाजत के बगैर नहीं मिल सकता। ये हाल कर दिया तो किसने किया? जिसने घर में बुलाया, कमजोर समझकर बुलाया, उनको पनाह दी, बेसहारा समझकर उनको बिठाया, अपने घर में जगह दी। तो आज ये हाल है कि फलस्तीनियों को दरिया के किनारे कर दिया गया और उन पर ही बमबारी कर दी। ये मक्कार कौम
इसी थाली में खाकर छेद की। तो बतलाइए, ये इंसाफ का तकाजा है कि जो लोग हिंदुस्तान की जंग आजादी में लड़े, शहीद हुए, अपनी जमीन को अंग्रेजों से आजाद कराए, वो तो फ्रीडम फाइटर है, वो तो मुजाहिद है, वो तो शहीद है, वो तो अपने वतन की आजादी के लिए लड़े। लेकिन फलस्तीनी अगर लड़ते हैं तो फलस्तीन पर यह बदनुमा दाग हिंदुस्तान की मीडिया बता रही है कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है, ये इंसाफ है। कहां गए वो इंसाफ के पुजारी, कहां गए वो इंसाफ के मानने वाले? अरे तुम करो तो शहादत है, तुम करो तो फ्रीडम फाइटर है, और वो करे तो दहशतगर्दी है। वाह क्या इंसाफ है, वाह क्या कानून है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो खत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये कानून है। गौर करिए, गौर करिए। आज नौजवानों, तुम्हारी हमीयत को, तुम्हारी गैरत को सलाम है। आज ये सरों का समंदर इस बात की गम्माजी कर रहा है, आज ये सरों का समंदर इस बात का ऐलान कर रहा है कि फलस्तीनी मुजाहिदों, फलस्तीनी मुसलमानों, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में हिंद का मुसलमान है जो अल्लाह के रसूल की आका की पेशन गोई है। ये डरने वाली कौम नहीं है, ये घबराने वाली कौम नहीं है। न हम पीछे हटे थे न हटेंगे, अरे आगे ही बढ़ते चले गए हैं। वो भी आज हमको एक दिन याद आ रहा है। पिछले 20 दिन पहले एक सहाफी ने एक मासूम फलस्तीनी बच्चे के पास में गया और जाकर पूछा कि बताओ लड़के, बता ए मासूम बच्चे, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? हमारे अपने बच्चे होते, गैर तरबियत याफ्ता होते, तो कोई कहता कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता कि मैं बड़ा होकर टीचर बनाऊंगा, पता नहीं क्या क्या कहते। लेकिन तारीख गवाह है, मौर्रिख का कलम अगर आजाद होगा तो उस नन्हे मासूम की जबान से जो अल्फाज निकले हैं वो हम सबको हैरत ज़दा नहीं, मायूस नहीं, बल्कि हमारे दिलों को और मुनव्वर और हमको और ताकतवर करने के लिए काफी है कि फलस्तीन का वो मासूम कहता है कि हम बड़े कब होते हैं, बड़े होने से पहले हमको खत्म किया जाता है। शहादत का जाम पी रहे हैं फलस्तीनी। दुनिया की अजीम तरीन जगह, जब मैदान महशर में हर जगह से लोग उठेंगे, जमा होंगे, तो सबसे ज्यादा शहादत का जाम पीने वाली वो मुतबर्रिक जगह फलस्तीन है, जो अपने मुजाहिदों को, जो अपने शहीदों को उठाएगी वहां से। याद रखो मुसलमानों, वो वक्त दूर नहीं है। तुमको भी मैं आगाह कर रहा हूं, रात का जगना छोड़ो, नशे से दूर रहो, वर्जिश करो, फजर में उठो, ताकतवर बनो। अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा ताकतवर मोमिन पसंद है। वो वक्त दूर नहीं है, मेरे इशारों को समझो। ये संघ परिवार के लोग, ये यहूदियों के एजेंट हैं। आपको पता हो या ना हो, सब कुछ लिख दिया गया है, लेकिन हम हैं कि गाफिल है। हमको ये भी आपसे कहना है कि हम जब वक्त पड़ेगा, तो हमारे कायदीन ने भी कहा, मैं भी कहता हूं, जब वक्त पड़ेगा, जब अल्लाह हमको मौका देगा, तो इंशाअल्लाह ताला एक लश्कर के साथ मुजाहिदीन फलस्तीन का साथ देने के लिए उनके शाना बशाना हम खड़े होंगे। तैयार है ना आप लोग? तैयार है ना आप लोग? हाथ उठा के कहो तैयार है। कहो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे तेरा
तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। वाक़िनुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।